तो कम आत्मविश्वास की वजह से अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं, जरूरी कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आपको रविवार के दिन क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, ये तो आपने पहले ही कहा था कि रविवार की बात की जाए तो अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आत्मविश्वास भी मजबूत है, तो जिसका आत्मविश्वास कमजोर है क्या कुछ करना चाहिए रविवार के दिन? रविवार को किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलते समय गाय को गेहूं की रोटी खिलाकर निकलना चाहिए। संभव हो तो गाय की हाथ जोड़कर पूजा कर लेनी चाहिए। गाय का एक उपाय बताऊं? अगर आप गांव में रहते हो और अगर आपने गाय पाली हो, गाय आपके यहाँ रहती हो और आप गरीबी दरिद्रता से परेशान हैं, आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, विवाह शादी योग्य लड़के हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, संतान उत्पन्न करने लायक दंपति है लेकिन संतान नहीं हो रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, रविवार के दिन आप अपने दरवाजे पर गौ माता को ले आकर के मुख्य द्वार के ठीक सामने उन्हें पश्चिम मुंह करके खड़ा कर दीजिए। एक लोग उन्हें पकड़ लीजिए और न बहुत गर्म पानी न बहुत ठंडा पानी, सामान्य जल से, जिस पानी से आप नहा सकें ऐसा पानी से, और गौ माता का स्नान करवा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके शरीर से स्पर्श किया हुआ जल जब पृथ्वी पर गिरेगा तो वहां का सारा पाप जल करके एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। और ये उपाय लगातार 5 रविवार अगर आपने कर दिया तो आपके घर में जितने भी रुके हुए शुभ कार्य हैं सब फटाफट तेजी के साथ होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गाय ही एक ऐसा जीव है जिसके बारे में सनातन धर्म में कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास अकेले गौ में होता है। 33 कोटि देवी देवता अगर कहीं रहते हैं तो गाय में रहते हैं। इसलिए एक गाय की पूजा 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। ये उपाय आप कर लीजिएगा और करने के बाद तब आप बताइएगा और तब आप देखिएगा कि ये सनातन धर्म का चमत्कार। ऐसे ही नहीं कृष्ण भगवान गायों के पीछे घूमते थे, कुछ है गायों के अंदर, नहीं तो वो त्रिलोकीनाथ हैं जिनके भ्रिकुट से जो है सृष्टि का लय और संहार होता है। और वो बांसुरी लेकर के गायों के पीछे पीछे क्यों जाएंगे? इसलिए कि गायों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के दर्शन से पाप ताप नष्ट होते हैं। और रविवार को एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें कुमकुम साबुत चावल डाल करके सूर्य को अर्घ देने के बाद बरगद के पेड़ में भी जल चढ़ाना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। रविवार को चींटियों को खोपरे और शक्कर का बूरा मिलाकर खिलाना चाहिए। शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेटकर रविवार के दिन अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। जो लोग रविवार का व्रत करते हैं वो एक समय बिना नमक का भोजन करें। रविवार को बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपने घर में रखें। रविवार को जरूरतमंद भूखे और असहाय लोगों की मदद करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ओम आकृषेण रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। अगर इस मंत्र का 7000 जप रविवार के दिन कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितनी बड़ी आपको शारीरिक बीमारी होगी उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रविवार को तांबे के सिक्के नदी में प्रवाहित करने से भी आपको लाभ मिलेगा। रविवार को चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के खाएं। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें। सूर्य को उच्च करने के लिए बहते जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करें। रविवार को भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हुए या उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास मजबूत होता है। जय मां विंध्यवासिनी।
दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।